जाता सहगणा रघुनाथामृतम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो वेलकम एवरीवन, वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम भगवत गीता एज इट इज। हम लोग इंट्रोडक्शन से डिस्कशन कर रहे हैं और हम लोग 44th पैराग्राफ पे हैं। सो अभी तक हमने देखा कि प्रभुपाद ने ये जो भगवत गीता का इंट्रोडक्शन है वो किसको बोला है? चार दीवारों को। कोई आया नहीं, बहुत लोगों को बुलाया, कोई नहीं आया। सो प्रभुपाद इज स्पीकिंग टू 4 वॉल्स। और ये पूरे इंट्रोडक्शन में 60 पैराग्राफ हैं आई थिंक। तो वो डिवाइडेड है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन में। तो हमने संबंध डिस्कस कर लिया है, फिर उसके बाद अभी अभिधेय डिस्कस कर रहे हैं। सो एक बार जस्ट अभिधेय के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़ा डिस्कस देख लेते हैं। हाँ, तो अभिधेय में सबसे पहले प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन बता रहे हैं 10वें अध्याय में कि आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही पवित्र परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। और जो भी भगवत गीता को अपने जीवन में उतारता है उसकी गति क्या होती है? माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता। जो भगवान की शरण लेते हैं वो वापस इस भौतिक लोक में नहीं आते हैं वापस। उसके बाद भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है वो प्रभुपाद बताए। फिर जीव, भगवान और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है, सनातन धर्म क्या होता है, तो वो सब अभिधेय में चर्चा हो गई। उसके बाद एक्चुअली हम लोग अभी प्रयोजन की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, प्रयोजन पे आ गए ना, क्योंकि अभिधेय तो 39th वर्ष तक ही था। तो हम लोग 44 अभिधेय, प्रयोजन कहाँ पे आया? ओ सॉरी, 49th वर्ष तक अभिधेय है, तो हम 44th वर्ष पे हैं अभी। तो 44th पैराग्राफ में है। तो इस 44वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, In the effulgent rays of spiritual sky there are unlimited planets. तो ब्रह्म ज्योति में अनगिनत जो वैकुंठ लोक हैं वो तैर रहे हैं। तो एक आध्यात्मिक जगत है, एक भौतिक जगत है, उसके बीच में क्या है? कौन सी नदी है? उसको विरजा बोलते हैं। विरजा नदी है, वो भौतिक और आध्यात्मिक जगत को सेपरेट करती है। और विरजा नदी के बाद क्या आता है, क्या रहता है? ब्रह्म ज्योति। और उस ब्रह्म ज्योति में सब वैकुंठ लोक हैं, अनगिनत वैकुंठ लोक हैं। और वहां पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं 15वें अध्याय का 7वां श्लोक बोलते हैं उसमें, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद भाष्यते सूर्य, वहां पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्र नहीं है, न शशांको न पावकः, यहाँ वहां पे ना हवा चाहिए ना पानी चाहिए, सब कुछ है उधर। मतलब भौतिक कुछ नहीं उधर। वहां पे भी हवा है, पानी है, बट भौतिक नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं चाहिए उधर, क्योंकि श्वेताश्वतर उपनिषद में भी ये श्लोक आता है। वहां पे विद्युतो भी आता है, न तद विद्युतो भांति। यहाँ पे विद्युत नहीं बोलते हैं, लेकिन वहां पे विद्युत भी है। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे सब अंधेरा है क्या? सूर्य भी नहीं है, चंद्र भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो अंधेरा है? नहीं, वहां वो धाम जो है वो चिन्मय है और वो स्वयं प्रकाशित धाम है। उसको सेल्फ इफल्जेंट बोलते हैं। एक बार यहाँ पे हमारे चंदन यात्रा में एक दर्शन किया था ना,
ब्रजगोपाल इन लोगों ने बनाया था। पूरा वो डार्क था, गोपाल जी का रूम पूरा अंधेरा था और उसमें वो फ्लोरेसेंट सब लगाया था। याद है किसी को? ठीक है, मैंने इसमें फोटो डाला है कि नहीं? नहीं डाला है। वो इफल्जेंट, सेल्फ इफल्जेंट है, उसमें सब अपने आप चमक रहा है, तो इसलिए वहां पे किसी भी प्रकार की लाइट की जरूरत नहीं है। और इस संसार में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, वहां पे चार चीजें तो हैं ही। कौन सी चार चीजें? जन्म, ये चार चीजें इस संसार में कहीं पे भी जाइए सब जगह हैं, 14 लोकों में सब जगह हैं। तो उसके बाद प्रभुपाद बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में भी सब लोग सोचते हैं चलो मैं ये प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जाके आता हूँ। अभी चंद्रयान गया है मून पे, चंद्र पे। बट प्रभुपाद लिख रहे हैं इट इज नॉट दैट वी कैन गो टू एनी प्लैनेट जस्ट बाय मैकेनिकल अरेंजमेंट। तो अभी आप बोलेंगे अरे अभी तो ये जाके आ गए, मून पे गए, फिर मार्स पे गए, तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं कि मैकेनिकल अरेंजमेंट से नहीं जा सकते? जा रहे हैं लोग। तो वहां पे समझना चाहिए कि प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि अगर बाई चांस आप पहुंच भी गए, प्रभुपाद 3-4 जगह पे अलग अलग चीजें बोलते हैं। चैतन्य चरण प्रभु का एक अच्छा वीडियो है इसके ऊपर कि आप बाहर दुनिया में जाके बोलेंगे प्रभुपाद तो बोल रहे हैं कि हम लोग गए ही नहीं, तो बोलेंगे पागल हो गया है, और फिर वो कभी भी इस्कॉन का कुछ भी नहीं सुनेगा। सो यू हैव टू बी सेंसिटिव हाउ वी प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। प्रभुपाद ने अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बोली हैं, कई बार बोले हैं कि अगर वो चांद पे गए भी होंगे तो वहां पे जो चंद्रलोक पे रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने वो अपना स्पेसशिप ऐसी जगह पे डायरेक्ट किया है कि वहां पे पूरा डेजर्ट दिख रहा है उनको, इसलिए उनको लगता है यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। इस संसार में वेजिटेशन जो है, जितनी भी वनस्पति है, उसके देवता कौन है? चंद्र है। सोमो भूत्वा रसात्मक, गीता में आता है ना 15वें अध्याय में, अहम वैश्वान अरो भूत, नहीं उसके पहले क्या आता है? यदादित्यगदं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं सब वनस्पतियों का पोषण करता हूँ, कैसे? चंद्र से। तो जो राजा है, देवता है, उसके प्लेनेट में बंजर भूमि रहेगा क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए अलग अलग जगह पे प्रभुपाद ने बोला है। प्रभुपाद एक बार बोले हैं कि हाँ मैकेनिकल अरेंजमेंट से भी जा सकते हैं, लेकिन वो वास्तविकता में चंद्रलोक को देख नहीं पाएगा, एक्चुअल जो है वहां पे। अभी नॉर्मल यहाँ से अमेरिका जाने के लिए वीजा लगता है, इतना सब कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो चंद्र पे ऐसे ही पहुंच जाएगा। वहां पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, वहां पे भी है। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं अगर हम दूसरे किसी प्लेनेट पे जाना चाहते हैं, उसका असली तरीका क्या है? वही तरीका ये है, यान्ति देव व्रता देवान पितृनियान्ति पितृव्रता भूतानियान्ति भूतेज्य यान्ति मदयाजिनोपि माम। यदि आपको देवताओं के लोक में जाना है, उनकी पूजा करिए। पितृलोक में जाना है, पितरों की पूजा करिए। पितृलोक भी है ना, पितृलोक कहाँ पे है? 2 पितृलोक है, एक तो चंद्रलोक में है और एक यमलोक में है। एक नीचे है एक ऊपर, पितृलोक है। वहां पे पितृ लोग रहते हैं, अपने पूर्वज, जिनके कर्म बहुत अच्छे रहते हैं वो वहां पे जाते हैं, और जिनके बुरे रहते हैं वो नरक में जाते हैं, और जिनके बहुत अच्छे रहते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। पितृलोक मतलब थोड़ा स्वर्ग से थोड़ा सा नीचे वाला लोक है, वहां पे भी बहुत अच्छा फैसिलिटी है सर। तो पितरों की पूजा करेंगे तो वहां पे जाएंगे, भूतों की पूजा करेंगे तो भूत लोक में जाएंगे। एक और उनका भी लोक है ना, अंतरिक्ष में एक उनका भी लोक है, जहाँ पे भूत पिशाच रहते हैं सब। और यान्ति मदयाजिनोपि माम, भगवान बोल रहे हैं मेरी पूजा करोगे तो मेरे धाम में आओगे। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं नो मैकेनिकल अरेंजमेंट इज नेसेसरी इफ वी वांट इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल। यदि हमको दूसरे किसी प्लैनेट पे जाना है तो ये स्पेसशिप से जाने की जरूरत नहीं है, खाली उनकी पूजा करो और चले जाओगे। यू कैन नॉट बार्ज इनटू द किंगडम ऑफ एनी ऑफ दिस देवता, मतलब ऐसा घुसने, मेरे को एंट्री करने दो, ऐसा कोई करेगा क्या? अलाउ करेगा? वो त्रिशंकु का स्टोरी सुना है आपने? एक विश्वामित्र, उसके पहले कश्यप था, उनका नाम कौशिक था, कौशिक राजा। एक बार वशिष्ठ मुनि के आश्रम में अपने 60,000 सैनिकों को लेके आ गए वो। तो वशिष्ठ ने बोला कि आप चिंता मत करो, आप थोड़ा हाथ मुंह धो के आओ, मैं आपके लिए पूरा प्रसाद अरेंजमेंट करता हूँ।
तो राजा बोला, अरे आप तो एकदम आश्रम में एकदम कुटिया में रहते हैं, आप कैसे? बोला, आप चिंता मत करो। वो जाके आए तो इधर 56 भोग रेडी। बोला, ये कैसे किया? बोले, मेरे पास ना एक कामधेनु गाय है। तो कौशिक बोला, मुझे चाहिए। जो भी बेस्ट चीज होता है वो राजा के पास होनी चाहिए। तो वशिष्ठ बोले, ऐसा कैसे दे दूं भाई? इससे तो मैं यज्ञ करता हूँ, दूध मिलता है, दही घी मिलता है। तो युद्ध हो गया। कौशिक राजा एक कामधेनु को लेके जाने लग गया खींच के। तो कामधेनु बोल रही है और वशिष्ठ को, अरे रक्षा करो मेरी। वशिष्ठ बोलते हैं, अरे आप अपनी रक्षा कर लो खुद, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो कामधेनु ने अपने शरीर से सैनिकों को प्रकट करना शुरू किया, और वो ऐसे सैनिक थे, सबको हरा दिया इन्होंने। फिर कौशिक राजा इतना दुखी हो गया, वो तो एकदम शॉक हो गया, अरे ये ब्रह्म तेज क्षत्र तेज से ज्यादा बड़ा लगता है। तो वो बोला, मैं अभी, हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम आक्रमण किया वशिष्ठ पे। तो वशिष्ठ ने अपना ब्रह्म दंड आगे रखा। वो लकड़ी रहती है ना छोटी सी, उसके ऊपर हाथ रख के बैठते वो लोग। तो कौशिक ने जितने भी अस्त्र छोड़े वो सब ब्रह्म दंड में विलीन हो गए। तो वो शॉक हो गया, अरे ऐसा कैसा है, मुझे भी ब्राह्मण बनना है, मुझे भी ब्रह्म ऋषि बनना है। ये राजा बन के क्या फायदा है, इनका शक्ति तो मेरे से ज्यादा है। तो बहुत साल तक तपस्या किया। फिर ब्रह्मा जी आए, बोले आपको वरदान देता हूँ, आप राजऋषि बन जाओ। बोले, राजऋषि ने, मेरे को ब्रह्म ऋषि बनना है। तो ब्रह्म ऋषि बनने के लिए आपका क्वालिफिकेशन अभी नहीं, और तपस्या करना पड़ेगा। फिर और तपस्या किया। बहुत सालों तक तपस्या करने के बाद फिर महर्षि ब्रह्मा जी आए, बोले आप महर्षि हैं? बोले, महर्षि नहीं, ब्रह्म ऋषि बनना है। फिर उसके बाद और तपस्या कर रहा है। फिर उसके बाद मेनका को भेजा इंद्र ने। फिर वो बड़ा स्टोरी है, वो मालूम है। फिर उसके बाद रंभा को भेजा, रंभा को भस्म कर दिया। उसके बाद एक व्यक्ति था, उसका नाम था त्रिशंकु। उसको जाना था स्वर्ग, यही शरीर में। तो वो गया वशिष्ठ के पास। तो वशिष्ठ बोले, ऐसा थोड़ी ना जा सकते हैं, तपस्या करो, शरीर छोड़ना पड़ेगा। बोले, नहीं, मेरे को ये शरीर बहुत प्रिय है, यही शरीर में जाना है मेरे को। बोले, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो वशिष्ठ के बेटों के पास गया, वो भी बोले नहीं हो सकता। तो फिर किसी ने बोला, आप कौशिक के पास जाओ, वो इनका सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये जाके बोलता है, मालूम है क्या, वशिष्ठ के पास गया मैं, और वो मुझे भेज नहीं पाया। बोले, मैं भेजता हूँ ना, रुको। तो उसने अपना पूरा जोर लगाया, पूरा शक्ति लगा के रॉकेट लॉन्च किया त्रिशंकु का। तो त्रिशंकु ऊपर जा रहा है। फिर इंद्र को पता चला कोई तो बिना वीजा के एंट्री कर रहा है। तो ऊपर से नीचे पुश करना शुरू किया। तो ये ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर पुश कर रहे हैं, और वो नीचे पुश कर रहे हैं, और ये बेचारा त्रिशंकु बीच में लटक गया। तो ऐसा उल्टा होके त्रिशंकु लटका हुआ है, वे ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है। फिर कौशिक ने बोला, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक अलग स्वर्ग बनाता हूँ। इतना पावर था उनके पास। तो एक अलग स्वर्ग बनाया उसके लिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भाई ये सब मैकेनिकल अरेंजमेंट करके कुछ फायदा नहीं है। पूजा करो उनकी देवताओं की, वहां पे चले जाओगे। वन नीड ओनली वर्शिप द पर्टिकुलर डेमिगॉड ऑफ दैट प्लैनेट। उस देवता की पूजा करो। चंद्र की पूजा करो, चंद्र लोक में जाओगे। सूर्य की पूजा करो, सूर्य लोक में जाओगे। उसके बाद 46 पैराग्राफ में बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं हाँ कि प्लैनेट्स, ये स्पेसशिप से भी जा सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं, भगवत गीता डज नॉट एडवाइज अस टू गो टू एनी ऑफ द प्लैनेट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। क्यों प्रयास करना है इस संसार में, कहीं पे भी जाके? कहीं पे भी जाओ, पिटाई होने वाली है, चार मार पड़ने वाली है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। किसी से भी प्रेम करो, पिटाई तो होने ही वाली है। वो भर्तृहरि का स्टोरी मालूम है कि नहीं आपको? वो एक राजा था, गौरंग ने पहला प्रेरणा में सुनाया था स्टोरी। उसको एक गिफ्ट दिया और बोला, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो ना, उसको दे दो। तो उसने किसको दिया? अपनी पत्नी को। वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था, इतनी सुंदर थी वो। उसने अपनी पत्नी की सुंदरता पे 100 श्लोक लिख दिए। उसका नाम लिखा श्रृंगार शतक। लिखा है किसने ऐसा इतना बड़ा लव लेटर? श्रृंगार शतक, इतना प्रेम करता था वो। और उस अपनी पत्नी को बोला कि ये ना उसको देना है जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ।
लेकिन पत्नी तो उसके मंत्री से प्रेम करती थी। तो पत्नी ने दे दिया मंत्री को। वही बोला कि ये सबसे ज्यादा जिससे प्रेम करते हैं ना उसको देना है। और मंत्री था वो राज्य की एक वैश्या थी सुंदर, उससे प्रेम करता था। तो उसने जाके उसको दे दिया। वही बोला सबसे ज्यादा जिससे प्रेम करते हैं उसको दे दो। और वैश्या वो राजा से प्रेम करती थी। तो वो घूम के आके राजा के पास इसने दिया राजा को, तो राजा तो शॉक हो गया, बोला ये क्या चल रहा है ये? तो राजा था, उसको कनेक्शन समझ गया, ये इधर 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 से घूम के आया। तो उसको ऐसा वैराग्य आ गया, उसने छोड़ दिया राज्य, वो साधु बन गया। और फिर उसने लिखा, हरी बोल। तो उसने फिर लिखा एक वैराग्य शतक। और उसमें उसमें एक श्लोक में वो बता रहे हैं क्या हुआ उसके साथ। या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, साप्यन्यमिच्छति जनोऽपि अन्यसक्ता, अस्मत्कृते च परितुष्यति काचित् अन्या, धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। क्या बोल रहे हो? या चिंतयामि सततम, मैं जिसके बारे में सतत चिंता करता था, मई सा विरक्त, विरक्त मैं उससे इतना आसक्त था, लेकिन वो मेरे से पूरी विरक्त थी। सा अपि अन्यम इच्छति, वो तो किसी और को ही प्रेम करती थी। और वो जिसको प्रेम करती थी, अपि अन्य सक्त, वो किसी और को ही प्रेम करता था। और वो जिससे प्रेम करता था, वो अस्मत् कृतेज परितुष्यति काचित् अन्य, वो किसी और से प्रेम करती थी। धिक्ताम च, टू हेल विथ माय वाइफ, tam cha, to hell with the lover of my wife, madanam cha, to hell with the cupid, mam cha, imam cha, and to hell with this whole thing, and to hell with me also. धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। तो ऐसा दुनिया है भाई। तो इस संसार पे भी कहीं पे भी जाओ, ये पिटाई होने वाली है ना। किससे भी प्रेम करो, आपको एंड में लगेगा क्या फायदा हुआ इससे प्रेम करके, इतना जान दिया मैंने इसके पीछे, और वो तो किसी और से ही प्रेम करती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन होता है हमेशा, बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं आध्यात्मिक जगत में ये 4 प्रॉब्लम नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। और उसमें भी आध्यात्मिक जगत में सबसे बेस्ट कौन सा है? गोलोक वृंदावन। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि amongst all planets there is one supreme planet called as गोलोक वृंदावन। और ये सब जो ज्ञान है भगवत गीता में प्रभु कृष्ण दे रहे हैं। यहाँ से निकलना कैसे है, वहां जाना कैसे है, यहाँ से कैसे निकलेंगे? भगवत गीता में क्या बोलते हैं, कौन सा श्लोक है भगवान बोल रहे हैं? नहीं नहीं, जो अंत काल में सोचेगा वही जाएगा। हाँ, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कल्याणं, जो भगवान के बारे में सोचेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे, और वहां पे एक बहुत ही शांति और सुख का जीवन है, ट्रूली ब्लिसफुल लाइफ। उसके बाद 47वें श्लोक पैराग्राफ में अभी प्रभुपाद बता रहे हैं ये भौतिक जगत क्या है। पहले तो आध्यात्मिक जगत बता दिया, अभी भौतिक जगत में क्या होता है। तो ये श्लोक हम बोलते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। उसमें बोल रहे हैं ऊर्ध्वमूलम, ये जो संसार है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो आध्यात्मिक जगत में सबसे नीचे है। इस संसार में सबसे ऊपर क्या है? मुझे बॉस बनना है, इधर कंट्रोल करना है। वहां पे वो मेंटालिटी सबसे नीचे है। यहाँ पे क्या है? सबसे ऊपर काम वासना, वो सबसे नीचे है उधर। और आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर क्या है? सेवा। यहाँ पे क्या है? सबसे नीचे है। किसी को सर्वेंट बनना ही नहीं है। क्यों नहीं बनना है सर्वेंट? सर्वेंट मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन, नो फ्रीडम, अब्यूज, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा।
लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो ये सबसे बेस्ट है। कृष्ण भी सोच रहे हैं यार इसको इतना क्या मजा आ रहा है मेरी सेवा करके, मुझे मजा आना चाहिए, लेकिन ये मेरे से ज्यादा खुश है, ऐसा कैसे हो सकता है ना। कृष्णदास अभिमाने आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नहीं तार एक बिंदु। कृष्णदास का जो अभिमान है उसमें इतना आनंद है कि ब्रह्म सुख भी इसके आगे तुच्छ है। अभी ब्रह्म सुख हमको तो मालूम ही नहीं है ब्रह्म सुख क्या होता है, हम तो भ्रम में सुख लेते हैं खाली। इस संसार का जो भी सुख है उससे करोड़ों गुना ज्यादा है ब्रह्म सुख, और ब्रह्म सुख से करोड़ों अनगिनत गुना ज्यादा है भक्ति का आनंद। इसलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं अरे मुझे तो इस ब्रह्मानंद भी नहीं चाहिए, तो ये संसार के सुख का क्या बोलूं। या निर्वृत स्तनुभृताम तव पाद पद्म, ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्, सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत, किम त्वन्तकासि लुलिता पतताम विमानात्। वो बोल रहे हैं हे भगवान निर्वृति, जो आनंद मुझे ना दो चीजों में मिल रहा है ना, कौन सा, तव पाद पद्म ध्यान, आपके चरण कमलों पे ध्यान करने से जो आनंद मिलता है, और भवत जन कथा श्रवण, आपके भक्तों से जो कथा सुनने में जो आनंद मिलता है उसकी तुलना तो ब्रह्मानंद से भी नहीं की जा सकती है। तो इस स्वर्ग के सुख की क्या बात है। किम तो अंतकासि लुलिता पतताम विमानात्, पतताम विमानात् मतलब स्वर्ग में लोग अपना अपना प्लेन लेके चलते हैं, चार्टर्ड प्लेन सबका रहता है, लेकिन लाइफ खत्म हो गया तो वापस क्षीणे पुण्य, क्या है श्लोक मालूम है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो इसलिए वो बोल रहे हैं अरे ब्रह्मानंद भी इसके सामने तुच्छ है, तो स्वर्ग के सुख का तो बोलना ही नहीं है। तो इसलिए इस संसार में जो भी सबसे ऊपर है ना वो सबसे नीचे है उधर, और वो एक्सपीरियंस, और इस संसार में जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर है वहां पे। तो इसलिए भगवान भी स्वयं वो एक्सपीरियंस करने के लिए कौन से रूप में आए हैं, दास अभिमान अनुभव करने के लिए कौन से रूप में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। अद्वैताचार्य भी वही बोल रहे हैं, महाविष्णु है ना, वो भी वही बोल रहे हैं मुझे दास बनना है, चैतन्य र दास हो चैतन्य र दास, चैतन्य र दास मुई चैतन्य र दास, चैतन्य र दास तार दास अनुदास, ये अद्वैताचार्य बोल रहे हैं। तो फिर वो उदाहरण देते हैं, नदी के तट पे पेड़ रहता है तो उल्टा दिखता है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, मृग तृष्णा मिराज इन द डेजर्ट, दूर से पानी लगता है। तो इस संसार में सब सुख ऐसा ही है, बस वो मिल जाएगा तो सुखी, अपना टाइम आएगा। हमेशा लगता है अपना टाइम आएगा, वो जोक सुना है कि मैंने अपना टाइम आएगा वाला, सुना है ना। जब 20 साल के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा, 20 साल का कोई 20 साल के नीचे है ना सब, आपका कितना हो गया 27 हो गया। 30 साल के थे तभी भी लगता था अपना टाइम आएगा, फिर 50 साल के हुए, बच्चे बड़े हो रहे हैं यार अपना टाइम तो आ ही नहीं रहा है, फिर 60 साल के हुए, एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल गए तो डॉक्टरों ने बोला रिश्तेदारों को बुला लो इनका टाइम आ गया है। सबको ऐसा ही लगता है बस ये मिल जाए तो मजा आएगा, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा मैं, मृग तृष्णा है वो, जितना पास में जाओगे उतना आगे जाता है वो। तो इसलिए इस संसार में सुख प्राप्ति का प्रयास मत करो, सुख नहीं है, और है भी तो बहुत महंगा है। रसगुल्ला 1 करोड़ का एक है ना, बहुत पिटाई होती है और मिलता है बाद में फिर एक रसगुल्ला। इसलिए प्रहलाद बोल रहे हैं अरे कहाँ इस संसार में सुख है। कुत्राशिषा श्रुति सुखा मृग तृष्णिरूपा, मृग तृष्णा ऐसा, क्वेदम कलेवरम शेष रुजाम विरोहा, बस इसमें अशेष दुख है खाली। निर्विद्यते न तु जनो यद्यपि विद्वान, इसलिए विद्वान व्यक्ति ये कभी इसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि कामानलम मधुलवै शमयंदुराप, यहाँ पे काम की अग्नि जल रही और सुख मिलता है 1 ड्रॉप। डेजर्ट में रेगिस्तान में 1 बूंद पानी डालेंगे तो क्या होगा, और प्यास बढ़ती है फिर, तो ऐसा इधर होता है, और चाहिए और चाहिए। फिर वो बताते हैं कि भाई भौतिक जगत से निकल के आध्यात्मिक जगत पहुंचना कैसे है, 48वें श्लोक में बता रहे हैं, वो 38वें पैराग्राफ में बता रहे हैं प्रभुपाद।
निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्। तो इस संसार से निकलना कैसे है? जित संग दोष, संग का दोष, इस संसार के जो वस्तुओं से हमें आसक्ति हो गई है वो दोष है, और उस दोष के कारण बहुत पिटाई होती है। सेई दोषे माया पिशाची दंड करे तारे, आध्यात्मिक आदि तापत्रय तारे जारी मारे। बहुत पिटाई होती है। काम क्रोध हेरा दास हैया तारा लाती खाए, बहुत लात खाता है। कभी भगवान की कृपा से भक्तों का संग मिलता है तो वो भक्त के संग में समझता है ये निर्माण मोहा जित संग अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। फिर हम सब अपने काम को, हमें हमारी जो भौतिक इच्छाएं उसको छोड़ देते हैं और द्वंद्व से मुक्त। द्वंद्व क्या होता है? क्या होता है ड्युअलिटी? मतलब सुख दुख, सुख दुख, कुछ भी जो भी ऑपोजिट चीजें हैं, मान अपमान, सुख दुख, गर्मी सर्दी, ये सब द्वंद्व है। तो या फिर हम लोग राग या फिर द्वेष, जो मुझे अच्छा लगता है उसके प्रति आसक्ति है और जो नहीं अच्छा लगता उसके प्रति ईर्ष्या है। तो वही ड्युअलिटी है, वो इसको द्वंद्व बोलते हैं। द्वंद्व एर विमुक्त, उससे मुक्त हो जाते हैं। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, वो तो हमारे शरीर से संबंधित है। शरीर को जो अच्छा लगेगा वो अच्छा है, शरीर को जो नहीं अच्छा लगेगा वो बुरा है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, एई भाल एई मंद सब मनोभ्रम। ये सब द्वैत का ज्ञान, द्वैत मतलब ये अच्छा है ये बुरा है, ये सब तो अपने मन के ऊपर है। ये सब पूरा एक स्वप्न है, भागवत में बताया गया है। सपने में बड़ा बिल्डिंग एम्पायर बना लो। प्रभुपाद स्टोरी बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति, उसको किसी ने एक मटका दूध का दिया, वो दूध का मटका लेके वो घर गया और सो गया, और सपने में फिर वो सोच रहा है, उसको सपना आया कि ये दूध का मटका मैंने बेचा, फिर उससे और मटके दूध और दूध खरीदा, फिर मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, फिर मैंने गाय रखी, फिर गाय 1 से 2 हो गई, 2 से 3, फिर 2, उनको पालने के लिए संभालने के लिए मैंने एक मेड सर्वेंट रख लिया, वो मेड सर्वेंट को ध्यान रखने के लिए फिर मुझे शादी करना, मैंने शादी कर लिया, और मैं वो अपनी पत्नी को बोलूंगा इसका सबका ध्यान रखना है, और अगर वो नहीं सुनेगी तो मैं उसको एक लात मारूंगा। और सपने में लात मारता है वो, और उसका जो एक मटका है वो घड़ा वो फूट जाता है। वैसा ही संसार में हम लोग बड़ा बड़ा अपना बिल्डिंग बना रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि इससे द्वंद्व से मुक्त होना है। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं ऑल द डेजिग्नेशंस एंड अटैचमेंट्स आर ड्यू टू आवर लस्ट। जितना भी हमारी आसक्ति है वो किसके लिए है? क्यों है? मुझे ये अच्छा लगता है और ये नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए हमको इससे मुक्त होके आध्यात्मिक जगत में जाना है, उपाधि छोड़ना पड़ेगा। किसी को कोई भी श्लोक याद है? पहला एक लाइन, इसमें उपाधि आता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। हम हमारी उपाधियों से मुक्त होना है। हमारी उपाधि क्या है? अलग अलग उपाधियां हैं हमारी। सबसे पहली उपाधि क्या है? मैं मनुष्य हूँ। फिर मैं एक पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जो भी है, यू नो, जो भी हमारी सब उपाधियां हैं। तो ये उपाधि को छोड़ना है हमको। तो जब तक हम ये उपाधियों को लेके बैठे हैं फिर भगवान के धाम में नहीं जा सकते। वहां पे एक ही उपाधि चलती है। कौन सी उपाधि? दास 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 अनुदास, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। मतलब इस्कॉन में आते हैं तो सबसे पहले 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 आते हैं तो कितना अच्छा लगता है, सब प्रभु मैं तो हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, क्योंकि सब सीनियर डिवोटी है ना। आफ्टर फ्यू इयर्स दास दासानुदास से दास दास दासानुदास बस। उसके बाद थोड़े सालों के बाद दास, उसके बाद मेरे को प्रभु ने बोला है, नाम से बुला रहा है मेरे को। तो इसलिए
ये आध्यात्मिक जगत में भी, स्पिरिचुअल सोसाइटी में भी ये आ जाता है। मुझे मान सम्मान नहीं मिल रहा है, मेरे को ना आरती में सबसे पहले मेरे को नहीं दिया यार आरती हो, और मेरे को, मैं था वहां पे, मेरे को गाने के लिए नहीं बोला मंगल आरती हो। देखो क्या समझता है अपने आप को, मेरा वैल्यू नहीं समझ रहा है वो। तो ये सब कहीं पे भी आ जाता है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है बहुत ही। माया देवी ऐसा ऐसा बुद्धू बनाती है, पता भी नहीं चलता कि बुद्धू बन गया, और फिर भक्ति से दूर हो जाते हैं हम लोग। फिर प्रभुपाद 39वें श्लोक में आध्यात्मिक जगत के बारे में और बताते हैं। हम ये बोलते हैं श्लोक, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिम यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त, अव्यक्त अर्थात जो हम भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता है, क्षर मतलब जिसका नाश हो, अक्षर मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता। इति उक्त, भगवान का धाम कभी नष्ट नहीं होता है। इस संसार की सब वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, भगवान का धाम नष्ट नहीं होता है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, एक बार जो वहां पे जाता है वो वापस नहीं आता। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद से बोले, प्रभुपाद को मिले और वो बोल रहे थे, अरे स्वामी जी अभी हम लोग मून पे चले गए हैं, इजी जर्नी। प्रभुपाद ने इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट लिखा था। तो प्रभुपाद को बोले, अरे स्वामी जी ये देखिए हम मून पे जा रहे हैं। प्रभुपाद बोले, अरे मेरे पास एक तरीका है जिससे बिना स्पेसशिप के आप कहीं पे भी जा सकते हैं। अच्छा, चंद्र, हेवन, स्वर्ग जा सकते हैं? बोले हाँ। और स्वर्ग में जाके क्या होगा? वापस आना पड़ेगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप भगवत धाम जा सकते हैं। बोले अच्छा, फिर वापस आने को मिलेगा ना? बोले यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। बोले अरे नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं जाना भाई, यहाँ पे मेरा बिजनेस कौन संभालेगा। तो वो तुकाराम महाराज का भी ऐसा आता है ना, वो जब जा रहे थे तो वो अपनी पत्नी को बोलते हैं, चल तू भी चल। क्या नाम है उसका, उनकी पत्नी का? हावली, हावली, हाँ। तो वो बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा कैसा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, यू नो। हाँ, भैंस ने बछड़ा दिया, उसको कौन देखेगा। अरे देखो, you know। तो ऐसा है हमारा हमारा ऐसा रहता है। फिर भगवान बोल रहे हैं, यार तेरे को मैं बम्पर लॉटरी लगा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को 1 रुपया चाहिए, है ना। तो ऐसा है। वो प्रभुपाद बोलते हैं ना कि एक बूढ़ी औरत एक बोझ लेके जा रही है, बोलती है भगवान मदद करो। तो भगवान आते हैं, बोलते क्या चाहिए, तो क्या बोलते हो? बोले इधर बहुत भारी लग रहा है, थोड़ा इधर उठा के इधर रखो ना। बोले यार क्या मांग रही है भगवान से? भगवान उसको करोड़पति बना सकते हैं, और वो क्या बोल रही है। इसलिए हम छोटी छोटी चीजें मांगते हैं भगवान से। तो ये दिला दो, जॉब लगा दो, फिर ये बंगला दिला दो। अरे भगवान पूरे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, क्या दे सकते हैं, और आप क्या मांग रहे हैं। तो इसलिए तद धाम परमम मम, भगवान के धाम में एक बार जाएंगे तो वापस नहीं आता है कोई। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं हमको केवल एक ही इच्छा करनी चाहिए, क्या? भगवान के धाम में जाना है। इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा मत करो। प्रहलाद वही बोलते हैं ना अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देहिनाम देह योगिनम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम मयत्नतः। हे पुत्रों, हे दैत्यों के पुत्रों, हे मेरे मित्रों, अरे सुख प्राप्ति का प्रयास मत करो, ये सब जगह मिलता है। वो सुअर को भी लगता है मेरा जो खाना है ना इतना फर्स्ट क्लास है ना, गर्मा गर्म डाउनलोड होता है। सबको लगता है कि मेरा जो सुख है वो सबसे बढ़कर है। प्रभुपाद बोलते हैं कि उसको हलवा दोगे बटर वाला तो बोलेगा ठीक है, मेरा इतना फर्स्ट क्लास है। और प्रभुपाद एक जगह तो और ग्राफिक बोलते हैं, बोलते हैं कुछ सुअर रहते हैं ना, उसको उसको ड्राई वाला पसंद रहता है। बोलता है क्रिस्पी है यार। कुछ को वेट वाला बोलता है पसंद, बोलता है जूसी है। तो बात बोल रहे, संसार का कोई भी सुख लो यार, वो वही है, वो स्टूल है।
तो उससे क्या जूसी और क्या क्रिस्पी वही है, वो विष्ठा है, लेकिन उसका मन वैसा है कि उसको वही अच्छा लगता है, उसको हलवा नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए सुख चाहिए तो अभी ज्यादा सोचो मत। ग्राफिक ज्यादा हो जाएगा उसमें। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं। एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर गए थे एक जगह पे ढाका में, और वहां पे वो घी में हलवा बना रहे हैं। तो बगल वाले लोग आके कंप्लेन कर रहे, क्या बास आ रहा है इधर से, क्या बना रहे हैं तुम लोग। बोले घी में बना रहे हैं, उनको बास लग रहा है। और उनका क्या रहता है, वो लोग, उनका डेलिकेसी क्या रहता है, कुछ बंगाल में ऐसा, मरे हुए जानवर को एक पूरे डाल देंगे पिट में, और उसको सड़ने के लिए छोड़ देंगे, और पूरा उसका जूस और वो पूरा बास, और वो उनका डेलिकेसी है। तो हमको लगा क्या है कुछ भी, लेकिन उसमें उनको मजा आता है। और यहाँ पे घी का हलवा बन रहा है, बोले एक बास आ रहा है इधर से। तो ऐसा डुअलिटी है लाइफ में। हर एक जीव को लगता है मेरा जो सुख है ना इतना फर्स्ट क्लास है ना, ये तुम क्या कर रहे हो, है ना, ये मेरा वाला इतना फर्स्ट क्लास है। तो इसलिए इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने का प्रयास मत करो। तो किसके लिए प्रयास करना है, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयु वयः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। किसके लिए प्रयास करना है, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, बाकी सुख तो मिल ही जाएगा। इसलिए प्रभुपाद वो यहाँ पे बोल रहे हैं, वन शुड डिजायर एंड हैंकर आफ्टर द सुप्रीम किंगडम, फॉर व्हेन वन अटेन्स दैट ही डज नॉट हैव टू रिटर्न टू दिस वर्ल्ड। इस संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभिधेय एंड होता है, उसके बाद प्रभुपाद अभी प्रयोजन बोलेंगे। वो 50 टू 60, 50 से 60, 10-11 पैराग्राफ्स में प्रभुपाद बोल रहे हैं प्रयोजन क्या है। और प्रयोजन में सबसे पहले वो बताते हैं अंत समय में भगवान को याद करना है, उसके लिए वो ये श्लोक बोलते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। तो ये भगवान के धाम में पहुंचने का मार्ग है। जो अंत काल में भगवान का नाम लेगा वो भगवान के धाम में, भगवान नहीं बन जाएगा, भगवान के धाम में जाएगा। क्योंकि बोलते हैं ना यम यम वापी स्मरण भाव, जिसको याद करेंगे वैसे बन जाएंगे, भगवान को याद करेंगे भगवान बन जाएंगे, नहीं, भगवान के धाम में जाएंगे। और मरने के समय याद करना इतना आसान नहीं है, जीवन भर प्रैक्टिस करेंगे ना तब जाके मरने के समय याद आता है। अभी कुछ दिन पहले एक स्टोरी घूम रहा था ना माता जी का, आनंदिनी राधा माता जी ऐसा करके एक स्टोरी घूम रहा था ना व्हाट्सएप पे बहुत सारा। वो मायापुर में बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं, हाँ, नियर डेथ एक्सपीरियंस का उनका स्टोरी था। कैसे याद नहीं आया उनको भगवान, नाम नहीं याद आया, वो याद कर रही हैं मेरी माँ मुझे कितना प्रेम 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 करती थी, कितना ध्यान रखती थी। फिर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया यही याद करते करते। फिर उन्होंने देखा कि पूरा जीवन उनके आंखों के सामने घूम रहा है। वैसा होता है ना, जितना भी हम लोग जीवन भर करते हैं वो आंखों के सामने आता है। लेकिन उन्होंने फिर अपने डीटीज को देखा, जगन्नाथ जी, और वो जगन्नाथ जी उनको चुन चुन के वही दिखा रहे हैं जो भक्ति किया उन्होंने। तो बोल रही थी देखिए मैंने याद नहीं किया फिर भी भगवान कितना मदद कर रहे हैं, वही चीजें दिखा रहे हैं। जब मैं चैंटिंग कर रही हूँ डिवोटीज के साथ, सेवा कर रही हूँ, भगवान की सेवा हो रही है, डिवोटीज की सेवा, वही याद दिला रहे हैं। और फिर समहाउ शी केम बैक। वो बोल रही थी मेरे को याद नहीं आया भगवान का, क्योंकि मैंने जप करने में ध्यान नहीं दिया। हमारा जप तो खींच लेते हैं हम, 16 माला जैसे तैसे तो हो जाती है, गिरते पड़ते रोते रोते कर लेते हैं, है ना। लेकिन ध्यान से जप नहीं करेंगे तो इतना आसान नहीं है भाई। हम लोग जो प्राप्त करना चाह रहे हैं वो चना खाने जैसा नहीं है, चलो भाई चौपाटी में चने खा के आएंगे, ऐसा नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। सुदुष्करम करम कृत्वा लोकपालैरपि प्रभो ऐष्यत्य चिरतो राजन यशो विपुलवाम स्तव। नारद मुनि बता रहे उत्तानपाद को, अरे राजन आपका बेटा है ना,
उसने कितना मुश्किल काम किया है। क्या किया ध्रुव ने? 6 महीने भगवान को प्राप्त कर लिया, प्रसन्न कर दिया। हम क्या करना चाहते हैं? वही करना चाहते हैं। आसान है क्या? ऐसा सोते सोते थोड़ा ना हो जाएगा। हमारा तो क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो सो जाते हैं, महाप्रसाद होता है तो उठते हैं। कई सालों के बाद भी ऐसा ही हाल चलता है। लेकिन हम ध्यान से हम प्रयास नहीं करेंगे तो ऐसा एक दिन चमत्कार नहीं होने वाला है कुछ। डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक दिन उठ के ऐसा प्रेम भक्ति आ गया मेरे को, ऐसा नहीं होता है। मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो अंत काल में भगवान याद नहीं आएंगे। वो भगवान कौन है वो बताते हैं प्रभुपाद। सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद विग्रह है। और हमारा जो शरीर है वो असत, अचित, निरानंद। शरीर नश्वर है, इससे सुख मिलता ही नहीं है और हमको कुछ ज्यादा याद नहीं रहता है। ये शरीर बनाया ही है ब्रह्मा जी ने दुख देने के लिए। कितने शरीर के अंग हमको सुख देते हैं? खाली 5 इंद्रियां। और कितने शरीर के अंग दुख देते हैं? हर एक मिलीमीटर। कोई बोलता है आज मेरा ना आज लिवर मुझे बहुत खुशी दे रहा है। लेकिन लिवर दुख बहुत दे सकता है ना। हर एक वो बनाया ही वैसा है ब्रह्मा जी ने। वर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया है ना। और बना के बेचारे दुखी हो रहे हैं। बोल रहे हैं अरे कैसा शरीर बना दिया मैंने। वो श्लोक अच्छा बोलते हैं। हाँ, नहीं ऐसा शरीर बनाया मैंने, अंदर से बाहर से दुख ही दुख है इसमें, यू नो। और अंदर से कफ वात पित्त हमेशा डिस्टर्ब रहता है। बाहर से शीतोष्ण वात वर्षा इतरेतराच्च कामाग्निना सकल योनिषु दह्यमान संपश्यतो मनोरुक्रमसीदते में। बोले अरे कैसा शरीर बनाया मैंने। अंदर से इन लोग का कफवात पित्त हमेशा डिस्टर्ब, बाहर से शीत उष्ण वात वर्षा। उतना सफिशिएंट नहीं है, काम अग्नि जल रही है अंदर। अच्युत रुषा, गुस्सा तो इतना आता है कि क्या बताएं। ये सब देख के बेचारे ब्रह्मा जी दुखी हो रहे हैं। तो शरीर बनाया ही वैसा। इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यदि इस शरीर से निकलना है तो मरने के समय भगवान को याद करना बहुत आवश्यक है। वही है साइंस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, पुनर्जन्म का विज्ञान वही है। मरने के समय जिसको याद करेंगे उसको प्राप्त करेंगे। और ये शरीर में हम समझ सकते हैं हमारे पिछले जन्म में हमने क्या क्या याद किया है। ये शरीर वैसा ही बना है। चैतन्य चरण प्रभु बोलते हैं वी आर ड्रेस्ड फॉर एंड ड्रेस्ड बाय आवर डिजायर्स। समझा? वी आर ड्रेस्ड फॉर आवर डिजायर्स मतलब हमने पिछले जन्म में जैसी इच्छा की वैसा हमको ड्रेस मिल गया। और ये जन्म में जो इच्छा करेंगे नेक्स्ट बॉडी वैसा ही मिल जाएगा, ड्रेस्ड बाय आवर डिजायर्स। तो इसलिए ये लाइफ क्या है? प्रिपरेशन। लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन। उसमें क्वेश्चन क्या आएगा वो भी मालूम है, आंसर क्या लिखना है वो भी मालूम है, फिर भी नहीं लिख पाते हैं। ऐसा है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। 51st पैराग्राफ पे एंड करेंगे। 57 से हम लोग सेकंड से स्टार्ट करेंगे। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है तो पूछिए। ओके, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। His Grace God Vilas Prabhu Ji ki jai.